और श्रद्धा मर्डर केस से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। बताया जा रहा है कि बस अब से कुछ ही देर बाद आफताब की रिमांड पर सुनवाई शुरू हो जाएगी। साकेत कोर्ट में आज उसकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 4 बजे पेशी की खबर हमने आपको सबसे पहले जी न्यूज पर बताई थी। श्रद्धा मर्डर केस में आज आफताब की पेशी होगी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए और 5 दिन की जो पुलिस रिमांड दी गई थी वो आज खत्म हो रही है। पुलिस की यही दलील रहेगी कोर्ट में कि आफताब की रिमांड और बढ़ाई जाए ताकि उससे जो तमाम सबूत अभी तक नहीं मिल पाए हैं उनके बारे में पूछा जाए और किस तरह से उसने इस घटना को, इस हत्या को अंजाम दिया, वो तमाम जानकारी भी फिलहाल दिल्ली पुलिस जुटाने की कोशिश कर रही है। कई सारे बिंदु इस पूरे हत्याकांड से जुड़े ऐसे हैं जिन्हें जोड़ना बाकी है। तो साफ है कि इस वक्त जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई है वो शुरू हो जाएगी, लेकिन श्रद्धा मर्डर केस की जो गुत्थी है वो अब तक नहीं सुलझ पाई है। ये जूस और आइसक्रीम शॉप चलाते हैं और हर महीने 3 लाख तक कमाते हैं। आपको शुरू करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। और कातिल की जानकारी होते हुए भी सबूत अधूरे हैं। पुलिस जानती है कि श्रद्धा का कत्ल आफताब ने किया है, लेकिन आफताब को सजा दिलाने के लिए या फिर ये कहें कि श्रद्धा की मौत और हत्या साबित करने के लिए पुलिस के हाथ अब तक कोई पुख्ता सबूत नहीं लगा है। ये ऐसी मर्डर मिस्ट्री है जिसमें काफी हद तक चीजें साफ भी हैं, लेकिन आफताब के बयान और रोजाना हो रहे खुलासों से ऐसा भी लगता है कि अब भी कुछ मिलना या सामने आना बेहद जरूरी है। तो चलिए बात करेंगे उन सबूतों की जो मिले हैं और जिनकी तलाश अब भी जारी है, वो भी आपको बताएंगे। इन सारे सबूतों के मिलने पर ही ये श्रद्धा मर्डर मिस्ट्री जो है सुलझ पाएगी। सबसे पहले उन सबूतों की बात करते हैं जो फिलहाल पुलिस के हाथ लग चुके हैं। पहला सबूत है आफताब के घर से मिला नया फ्रिज। इस फ्रिज के बारे में पुलिस ने जानकारी दी थी कि इसे खरीदा गया था जब आफताब ने हत्या कर दी थी। उसके बाद बॉडी रखने के लिए ये फ्रिज उसने खरीदा था। उसने श्रद्धा के शव के 35 टुकड़े किए और फिर उन्हें फ्रिज में रख दिया जिससे कि वो खराब ना हो, उसके शव से बदबू ना आनी शुरू हो और पड़ोसियों को शक ना हो। दूसरा जो सबूत मिल गया है पुलिस को वो है एसिड। एसिड से साफ किया था उसने किचन को। खून के जो धब्बे थे घर में उसे एक एसिड से साफ किया। इस किचन से पुलिस को अब तक खून का कोई भी निशान नहीं मिल पाया है क्योंकि एसिड जो लेकर आया था आफताब उससे उसने पूरे घर की और किचन की सफाई की। अब तीसरा सबूत जो हम आपके सामने रख रहे हैं जो मिल चुका है पुलिस को वो है आफताब के घर का पानी का बिल, यानी कि पानी की कंजम्पशन से ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि आफताब के घर में पानी का इस्तेमाल कुछ ज्यादा हुआ है। 300 रुपए का बिल उसके घर से मिला है। आपको बता दें कि दिल्ली में 20,000 लीटर तक का जो पानी है वो मुफ्त में दिया जाता है। तो एक अकेले इंसान ने या फिर तब तक अगर उसने ये दिखाया था कि 2 लोग रह रहे हैं इस घर में, उन्होंने इतना ज्यादा पानी कंज्यूम क्यों किया। जिस बिल्डिंग में आफताब रहता था वहां जो दूसरे लोग रहते हैं उनके परिवारों का बिल 0 आया है, यानी सबूत मिटाने के लिए आफताब ने ज्यादा से ज्यादा पानी का इस्तेमाल किया उन दिनों, जिसके चलते उसका बिल आया। किचन हो या बाथरूम की सफाई हो, वहां से खून के धब्बे हटाने के लिए इतना ज्यादा पानी कंज्यूम किया गया उस दौरान। अब जो चौथा सबूत सामने आया है वो है आफताब के फोन की लोकेशन। श्रद्धा की हत्या के बाद आफताब के फोन की लोकेशन जो है वो रात के करीब 2 बजे मेहरौली के जंगलों के करीब मिली है। इसका मतलब ये भी ठीक बात कही है आफताब ने जो कबूला है कि उसने मेहरौली के जंगल में श्रद्धा के शव के टुकड़े फेंके। ये बात उसके फोन की लोकेशन से भी साफ होती है। अब तक की पूछताछ में आफताब ने ये कबूला है कि करीब 19-20 दिनों तक श्रद्धा के शव के टुकड़े फेंकने के लिए वो मेहरौली जंगल में जाता था। 5वां जो सबूत मिला है वो ये है कि श्रद्धा के अकाउंट से उसने ट्रांजैक्शन भी किया। तो आफताब ने जो ट्रांजैक्शन किया श्रद्धा की हत्या के बाद हुआ और श्रद्धा के अकाउंट से उसने ये पैसे अपने अकाउंट में ट्रांसफर किए, जबकि पुलिस की पूछताछ में पहले आफताब ये बता रहा था कि श्रद्धा से उसका ब्रेकअप हो चुका है और वो उसे छोड़ के जा चुकी है। ऐसे में श्रद्धा के क्रेडिट कार्ड और फोन का इस्तेमाल होना भी शक पैदा करता है। ये तमाम 5 सबूत ऐसे हैं जो अब तक पुलिस को मिल चुके हैं। इनके अलावा जो छठा सबूत है वो है आफताब की निशानदेही में मिली हड्डियां, यानी कि उसने शव को जहां पर फेंका उसमें वो हड्डियां मिली हैं। अभी उनकी डीएनए टेस्टिंग होनी बाकी है। ये वो सबूत थे जो अभी तक मिल चुके हैं, लेकिन अब बात उन सबूतों की जो पुलिस फिलहाल ढूंढ रही है। वारदात में जो हथियार इस्तेमाल हुआ वो अभी तक नहीं मिल पाया है। पुलिस अभी तक उस हथियार तक नहीं पहुंच पाई है जिसका इस्तेमाल करके
आफताब ने श्रद्धा के शव के टुकड़े किए, 35 टुकड़ों में उसके शव को काटा। मर्डर वेपन अभी भी मिसिंग है। जो दूसरा है एक एविडेंस जो पुलिस तलाश रही है वो है श्रद्धा का मोबाइल फोन। श्रद्धा के मोबाइल फोन का आखिर आफताब ने क्या किया, उसे फिलहाल ये जानकारी नहीं है, और अगर ये सबूत मिलता है तो इसके जरिए पुलिस को और ज्यादा जानकारी भी मिल पाएगी कि किस तरह से ये पूरा घटनाक्रम रचा गया। तीसरा सबूत जो अभी पुलिस तलाश रही है वो है श्रद्धा की डेड बॉडी की खोपड़ी, यानी कि उसका सर कहाँ फेंका आफताब ने उसके शरीर के टुकड़े करने के बाद, वो अभी तक पुलिस के हाथ नहीं लगा है। सूत्रों के मुताबिक आफताब ने शव के टुकड़े कर श्रद्धा की पहचान छिपाने के लिए उसके चेहरे को दरअसल जला भी दिया था और शरीर के बाकी अंगों की तरह ही उसे भी कहीं फेंक आया था, लेकिन अभी तक पुलिस वहां तक नहीं पहुंच पाई है। डेड बॉडी के जो बाकी पार्ट्स हैं उन तक एक एक करके पुलिस पहुंच रही है, लेकिन श्रद्धा के शव में जो खोपड़ी का हिस्सा है वो अभी भी मिसिंग है, वो बड़ा लिंक है। चौथा जो एविडेंस पुलिस इस वक्त जिसे ढूंढ रही है वो है वारदात के समय जो कपड़े पहने थे वो कपड़े आखिर कहां हैं, और दोनों के एक ही कपड़ों की इस वक्त तलाश की जा रही है। अभी तक फ्लैट की तलाशी में वो सामने नहीं आ पाया है। पांचवा सबूत जिसे पुलिस की तलाश है, पुलिस को जिसकी तलाश है वो ये है कि श्रद्धा के शव के जो सारे टुकड़े हैं, अभी आफताब की निशानदेही में कुछ ही हड्डियों के टुकड़े सामने आए हैं। 6 महीने का डिले भी हो चुका है, तो अभी तक एक एक लिंक जोड़ नहीं पाई है पुलिस। और छठा एक सबूत है वो है हड्डियों की डीएनए टेस्टिंग से पुष्टि। जो हड्डियां मिली हैं फिलहाल ये भी साफ नहीं हो पाया है कि दरअसल वो श्रद्धा के ही शरीर की हैं या वो किसी जानवर की भी हो सकती है, क्योंकि ये पूरा इलाका जंगल का है, यहाँ पर कई जानवर भी हैं। तो एक एक करके जो रिकवरी हुई है वो अभी ये सही तौर पर पुलिस के सामने नहीं आ पाया है कि वो क्या श्रद्धा के ही शरीर के टुकड़े थे या नहीं। अब इस पूरे मामले पर जहां एक तरफ आज आफताब की पुलिस रिमांड को लेकर सुनवाई शुरू होगी साकेत कोर्ट में, वहीं मेहरौली के जंगलों में अभी भी पुलिस छानबीन कंटिन्यू कर रही है। मेहरौली से इस वक्त मेरी सहयोगी प्रिया हमें लाइव ज्वाइन कर रही हैं और प्रिया के पास चलते हैं। प्रिया, ओवर टू यू, क्या अपडेट आ रही है वहां से? बिल्कुल प्रीति, देखिए इस वक्त मैं उस जगह पे मौजूद हूं जहां पर दिल्ली में इस जघन्य अपराध को अंजाम दिया गया है और यहां पर सारे एविडेंस को, सारे साक्ष्य को मिटाने की कोशिश की गई थी। मेहरौली के वो जंगल, वो इलाका जहां पर श्रद्धा के जो बॉडी के 35 टुकड़े थे, उन 35 टुकड़ों को अलग अलग जगह पे फेंक दिया गया इस घने जंगल में। आप देखिए, और ये पूरा मामला 5 महीने पुराना है। इस जंगल की तस्वीर इस वक्त मैं आपको दिखा रही हूं। इन जंगलों में आधी रात को वो शख्स निकलता है और यहाँ आफताब आकर के हर दिन तकरीबन 18 से 20 दिनों तक वो बॉडी के जो उसके टुकड़े थे श्रद्धा के, जिसको इतने निर्मम तरीके से उतने मौत के घाट उसने उतारा था, उसको यहां पर आकर के फेंक देता है। और चालाकी तो देखिए उसकी सबसे बड़ी बात ये होती है कि वो जब बॉडी के टुकड़े को लेकर के निकलता है घर से, तब वो उसे एक पॉलीबैग में रखता है, लेकिन जब यहां आता है तो उसे अच्छे से पता है कि इस जंगल में जानवर आते हैं और यहां पर उन टुकड़ों को इसी तरीके से फेंक दिया जाता है। उन्हें कोई भी पॉलीथिन में, पॉलीबैग में यहां पर नहीं रखा गया था। और ये वो जंगल है जहां पर देखिए आप 5 महीने के बाद जब पुलिस यहां पर पहुंचती है कि क्या कुछ यहां पर हुआ था, तो जाकर के जैसे जैसे आफताब इस पूरे हत्याकांड को लेकर के खुलासा करता है, तो फिर पुलिस जाकर के यहां पहुंचती है और जो भी उसकी तरफ से थियरी सेट की गई थी, हालांकि बाद में हमने देखा भी कि किस तरीके से उसने बताया भी कि उसने क्या किया था, कैसे इसको अंजाम दिया, परत दर परत इस घटनाक्रम की सारी चीजें खुलती चली गई थी। पुलिस यहां आती है, जांच पड़ताल करती है और पूरे जंगल को छाना जाता है। जो आफताब बताता है, आफताब के बताए हुए रास्ते पर पहले इन्वेस्टिगेशन यहां पर पुलिस करती है और इन जंगलों में आकर के छानबीन की जाती है। ये ऐसे घने जंगल है, देखिए यहां पर लोगों का आवागमन बिल्कुल भी नहीं होता है। और इसके अलावा आपको मैं ये बता दूं कि जंगल की तरफ, मेहरौली से जब आप अंदर की तरफ आते हैं मेन चौराहे से, तो ये जंगल का जो रास्ता है वो पूरा रास्ता कच्चा रास्ता है। बड़े बड़े ईंट पत्थर यहाँ पर है और मिट्टी के बीच में ये पूरा रास्ता है। कोई पक्की सड़क नहीं है, यहाँ आने के लिए कोई सुविधा नहीं है। और रात के वक्त वो यहाँ पर आता है। देखिए अभी तो शाम भी नहीं ढली है और फिर यहां पर इस तरीके का माहौल है। आप अंदाजा लगाइए, इस घने जंगल में वो रात को जब यहां पहुंचता है, कोई यहां नहीं रहता, उसको अच्छे से पता है कि ये इलाका कैसा है। बकायदा देखिए हत्या करने के बाद इस जगह की उसने रेकी भी की होगी, बहुत बड़ी बात नहीं है। और आने के बाद हर दिन यहां घूमने के बाद, मुआयना करने के बाद उसने ये बड़ा फैसला लिया होगा कि किस तरीके से सारे एविडेंस को छुपाना है और उसके लिए, इससे महफूज उसके लिए कोई जगह नहीं कि अपने अपराध को वो यहां पर दफन कर
सके, सारे सबूत मिटा सके। देखिए किस तरीके से इन जंगलों में आकर के वो जहां जहां पर उसके बताए हुए जगह थे वहां पर पुलिस जाकर के जांच भी करती है कि कहां उसने मांस के टुकड़े फेंके थे। हालांकि 5 महीने के बाद पुलिस के हाथ जो कुछ भी लगा है, जो इन्वेस्टिगेशन हुआ है आफ्ताब के बताए हुए जगहों पर जाकर के, इस जंगल में आकर के जहां इस वक्त मैं खड़ी हूं, वहां से कुछ हड्डियां तो जरूर मिली है, लेकिन अब ये पूरा देखिए डीएनए रिपोर्ट्स आने का इंतजार किया जा रहा है। फॉरेंसिक टेस्ट का ये पूरा मामला हो जाता है, लैब में भेज दिया गया है। और सबसे बड़ी चीज इसमें यही है, चैलेंजिंग पुलिस के लिए यही है कि पुलिस यहां से जो हड्डी मिले, अगर वो डीएनए मैच कर जाता है तब तो देखिए स्पष्ट है कि वो श्रद्धा के बॉडी पार्ट्स हैं। अगर नहीं मैच करता है तो फिर पुलिस उसको आगे किस तरीके से इस चीज को लेकर के जाएगी। और इसके अलावा आपको बता दूं कि आज जो बड़ा खुलासा हुआ है वो तो वाकई चौंका देने वाला था। न सिर्फ बॉडी पार्ट्स के टुकड़े करके उसने इस तरीके से फेंक दिए थे, बल्कि उससे भी बड़ा उसने ये बताया कि किस तरीके से श्रद्धा के, क्योंकि लगातार जो शरीर का सबसे देखिए पुलिस जो है वो तलाश कर रही थी कि शरीर के तमाम टुकड़े मिले और खास करके चेहरा, जिससे उसकी पहचान हो सके, वो हिस्सा मिले, सिर वाला, गला वाला हिस्सा मिले, तो उसके बारे में जानकारी सामने आती है। अब ये बताया जाता है कि उसने जला दिया था उसके चेहरे को ताकि उसकी कोई पहचान ही ना कर सके। तो कितना खतरनाक तरीके से इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया गया ये हमने देखा है। पुलिस लगातार जांच पड़ताल कर रही है और इसके अलावा अभी तक जो कुछ भी यहां से मिले हैं वो अभी, हालांकि डीएनए रिपोर्ट्स आनी बाकी है, फॉरेंसिक टेस्ट के लिए भेज दिया गया है, इंतजार करना होगा। कुछ भी ऐसा स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं है जिससे ये कहा जा सके कि ये श्रद्धा के ही बॉडी पार्ट्स हैं और ये श्रद्धा के जो बॉडी के टुकड़े करके इसने इस जंगलों में फेंका था वही चीज बरामद किया गया है। आपको ये भी बता दे कि देखिए इस वक्त तो मैं यहाँ ग्राउंड पे मौजूद हूँ, यहाँ से आप तक मैं रिपोर्ट्स पहुंचा रही हूँ, लेकिन श्रद्धा के दोस्त से जब बातचीत हुई है तो श्रद्धा के दोस्त की तरफ से आफ्ताब को लेकर के क्या बड़ी बातें कही गई, क्या खुलासे किए गए, वो भी पहले आपको सुनवाते हैं। जी आप बताइए कि आपकी श्रद्धा के साथ आखिरी बार बात कब हुई थी? मेरा श्रद्धा के साथ लास्ट टाइम बात 4 मई को हुआ था। तब वो शी कॉन्टेक्टेड मी क्योंकि उससे कुछ एक रील पे काम करना था, उसके पे पोस्ट करना था, तो उसने मुझे बस ऐसे ही नॉर्मल टिप्स पूछे उसके बारे में, जस्ट नॉर्मल कॉन्वर्सेशन हुआ था। तो क्या आपको तभी लगा कि श्रद्धा और आफ्ताब के बीच में कुछ ठीक नहीं है? क्या श्रद्धा का वाइब, मूड कैसा था तभी जब आपसे बातचीत कर रही थी? क्या वो मुंबई में थी, दिल्ली में थी, कहाँ थी वो? मुझे पता नहीं क्योंकि वो एज इट इज अपने दोस्तों से काफी दूर जा चुकी थी आफ्टर एंटरिंग हर लाइफ, तो वो धीरे धीरे करके वो दूर जाने लगी थी सब दोस्तों से। तो हमने इस चीज को कभी क्वेश्चन ही नहीं किया क्योंकि वो ऑलरेडी इतनी दूर हो चुकी थी हम सब लोगों से कि वी नेवर न्यू। फिर आफ्टर द वीडियो का कॉन्वर्सेशन जब आया मेरे साथ जब लास्ट बार, तो शी सीम चीयरफुल, ऐसा कुछ सस्पिशियस नहीं लगा। उसने स्टोरीज भी डाली थी वो दिन पे कुछ, तो अबाउट द हिमाचल एंड वहाँ का साइटिंग्स के बारे में, ऐसे तो ऐसा कुछ सस्पिशियस नहीं लगा। मुझे ये बताइए कि जैसे आपने कहा कि श्रद्धा आफ्ताब के लाइफ में आने के बाद काफी दोस्तों से दूर चली गई थी, क्या आफ्ताब रीजन था उससे दूर जाने का? क्या वो खुश थी आफ्ताब के साथ, क्या था? वो खुश नहीं थी आफ्ताब के साथ, शी वॉज बीइंग कंट्रोल्ड। वो बहुत ज्यादा कंट्रोलिंग था आफ्ताब। एट एनी गिवन टाइम जब हम सारे दोस्त लोग जो थे, अगर हम कहीं पे जाते थे या किसी दोस्त के घर पे मिलने या फिर ऐसे ही नॉर्मली हैंग आउट करने को, तो आफ्टर वर्क है ना, तो कभी भी इसका कॉल आता था, शी वुड गो 10 मीटर्स अवे और फिर वो फोन पे बात ने कहा भी श्रद्धा के साथ कि ऐसे क्या इंपॉर्टेंट बात कर रही हो तुम कि तुम्हें जाना पड़ता। तो शी टोल्ड अस दैट उसको अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए मुझे ऐसे दूर जाके बात करना पड़ता है। तो हमें वो रेड फ्लैग लगा और हम लोग ने उसको बोला कि यू नो दिस इज अ वेरी कंट्रोलिंग बिहेवियर एंड तुम्हें उससे बताना चाहिए सब। तो we did that and eventually around in 2021 we came to know that कि श्रद्धा को he is beating her and all, cigarette butts भी जला रहा है उसके बैक पे and all, तो that was the first time we came to know of his toxicity। तो क्या आप लोग ने श्रद्धा को ये सजेस्ट नहीं किया कभी कि वो आफ्ताब से दूर जाए, क्योंकि आप कह रहे हैं कि आफ्ताब श्रद्धा को मारता था? हम लोग ने फ्रॉम द फर्स्ट टाइम ही श्रद्धा को बोला था कि यू नो गो अवे फ्रॉम आफ्ताब और उसके साथ मत रहो, इज नॉट द राइट गाय। क्या आफ्ताब ने कभी उसको ऐसे ब्लैकमेल किया कि अगर वो चली गई तो वो उसे मार देगा या खुद को मार देगा? ऐसी
कभी कोई बातचीत हुई थी? यस ऐसा तो काफी इंस्टेंसेस पे हुआ था आफ्टर द सिगरेट बट इवेंट भी व्हेन ही केम टू स्पीक टू हर एंड ऑल दैट, तभी भी उसने उसके बाद से भी उसने काफी बार ऐसा ये स्टेटमेंट दिया था एंड श्रद्धा को थ्रेटन किया था कि इधर ही विल किल हर और या तो वो खुद की जान ले लेगा। श्रद्धा ने ऑब्वियसली ही विल किल हर वाला एंगल को फोकस नहीं किया बिकॉज शी नेवर थॉट कि अ पर्सन कैन गो टू दैट एक्सटेंट, बट वो डर रही थी कि इफ आफ्ताब डज समथिंग टू हिमसेल्फ आल्सो देन मे बी अ फैमिली विल बी इन डेंजर, तो इसलिए वो बहुत डर के फॉर हर फैमिली सेफ्टी वो थोड़ा रुक रही थी एंड डिडंट गो थ्रू विद द ब्रेकअप, बट टुवर्ड्स द एंड बिफोर हर डेथ शी वाज। तो श्रद्धा के दोस्त को सुना आपने, क्या कुछ उनकी तरफ से जानकारी दी गई है? ये जूस और आइसक्रीम शॉप चलाते हैं और हर महीने 3 लाख तक कमाते हैं। आपको शुरू करना है, इनसे सीखना है, तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।